इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला था 1 3 3 1 4 3 1 3 4। उसके लिए माइनर्स निकाले थे, उससे कोफैक्टर्स आए थे और उसका ट्रांसपोज लेके हमारा एडजॉइंट आया था। माइनर्स कुछ इस तरह से आए थे। इनको अगर हम यहाँ रखें, कोफैक्टर्स के लिए इन चार का साइन चेंज होगा, 1 का -1, 3 का -3 और ये दोनों तो जीरो ही हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई जिसमें सारे एलिमेंट्स कोफैक्टर्स हैं। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गई। अब इस वीडियो में हम मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को इसके एडजॉइंट से। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। एक बार वीडियो पॉज करके तुम खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। ये हो जाएगा 7 - 3 - 3, ये पहला एलिमेंट है। फिर है -3 + 3 + 0। फिर है -3 + 0 + 3। फिर है 7 - 4 - 3 -3 4 0 -3 0 3। और आखिरी रो हो जाएगी 7 - 3 - 4 -3 3 0 और -3 0 और 4। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो पहला एलिमेंट है 7 - 6 यानी कि 1। ये है -3 + 3 0 -3 + 3 ये भी 0। 7 - 7 4 + 3 7 होता है। 7 - 7 ये भी 0। -3 + 4 ये हो गया 1। -3 + 3 ये भी 0। बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं, सिर्फ जीरोज और वंस है। 7 - 7 अगेन 0। -3 + 3 फिर 0। -3 + 4 ये आ गया 1। अब ये तो हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने एक मैट्रिक्स ली और उसके एडजॉइंट से उसको मल्टीप्लाई किया और हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, सोचो इसके बारे में। इसका क्लू इसके डिटर्मिनेंट में है, वो भी यहाँ लिख लेते हैं। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालें 1 3 3 1 4 3 1 3 4 का, तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये हो जाता है 1 × 16 - 9 -3 × 4 - 3 + 3 × 3 - 4। ये हो जाएगा 16 - 9 7 -3 × 1 यानी कि -3 + 3 × -1 यानी कि -3। तो 7 - 3 - 3 ये हो जाएगा 1। अब क्लू ये है कि इसका डिटर्मिनेंट भी 1 के बराबर है। तो एक बार सोचो ऐसा क्यों हो रहा होगा। ओके, इसको और थोड़ा समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एक अलग मैट्रिक्स है A 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3। अब एक बार वीडियो पॉज करके यही चीज़ इसके साथ भी करते हैं। इसका एडजॉइंट लेके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं काम शुरू करने से पहले। वो हो जाएगा 1 × 0 - 0 -1 × 9 - -2 + 2 × 0 - 0। तो ये भी 0, ये भी 0। 9 - -2 यानी कि 9 + 2, ये हो गया 11। और यहाँ 2 माइनस के साइन है तो वो प्लस हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया 11। इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा 1 नहीं है, 11 है। अब देखते हैं इसको इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है। तो उसके लिए पहले माइनर्स निकालने पड़ेंगे, फिर कोफैक्टर्स और फिर एडजॉइंट। तो चलो साथ में निकालते हैं। माइनर्स हो जाएंगे, टॉप लेफ्ट से शुरू करेंगे। ये हो जाएगा 0 - 0, पहला हो गया 0। ये हो जाएगा 9 - -2, 9 + 2 11। ये हो गया 0 - 0 0। ये हो जाएगा -3 - 0, ये हो गया -3। बीच में आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 1। ये हो जाएगा 0 - -1 यानी कि 1। ये हो जाएगा प्लस यानी कि 2 - 0, ये हो गया 2। ये आ गया -2 - 6 यानी कि -8। और बॉटम राइट में यहाँ रखा हुआ है 0 - -3 यानी कि 3। अब ये माइनर्स आ गए, इन चार के साइन चेंज करते हैं, कोफैक्टर्स आ जाएंगे। 11 की जगह -11, -3 की जगह 3, -8 की जगह 8 और 1 की जगह -1। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, एडजॉइंट आ जाएगा 0 - 11 0 0 - 11 0 3 1 -1 3 1 -1 2 8 3 2 8 3। अब इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A × एडजॉइंट ऑफ A ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 0 - प्लस यानी कि +11 + 0। पहला एलिमेंट आ गया 0 + 11 + 0 यानी कि 11 आ गया। इस 11 का इस डिटर्मिनेंट से कुछ लेना देना होगा शायद। अगला एलिमेंट देखते हैं, यह है 3 - 1 - 2 3 - 1 - 2।
ये बन जाएगा 0, 3 माइनस 3 0 होता है, बाकी सारे भी निकालते हैं। ये है 2 माइनस 8 प्लस 6, 2 माइनस 8 प्लस 6, 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 8 0, ये भी 0 आ रहा है। ये वाला एलिमेंट देखते हैं, 3 टाइम्स 0 0 प्लस 0 टाइम्स माइनस 7 0 प्लस माइनस 2 टाइम्स 0 0, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0 आ रहा है। बीच वाला एलिमेंट 3 टाइम्स 3 9 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2, 9 प्लस 0 प्लस 2, ये आ गया 11। ये आ गया 3 टाइम्स 2 6 प्लस 0 माइनस 6, 6 माइनस 6 0, तो या तो 11 आ रहा है या 0 आ रहा है। आखिरी रो भी देख लेते हैं, ये है 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 हो गया। अगला है 3 प्लस 0 माइनस 3, ये भी 0 हो गया। और फाइनली ये है 2 प्लस 0 प्लस 9, 2 प्लस 9, ये आ गया 11। तो A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A ये बनता है 11 0 0, 0 11 0 और 0 0 11, जिसको हम लिख सकते हैं 11 टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक्चुअली सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रही है हमें मिल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर डिटर्मिनेंट 11 है, और ये चीज़ पिछले वाले में भी ट्रू है। पिछले वाले केस में डिटर्मिनेंट 1 था, इसलिए हमें वो पता नहीं लग पा रहा था। इस केस में डिटर्मिनेंट 1 नहीं है, इसमें 11 है, तो ये हमें साफ दिख गया। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम A को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करें या फिर इसका उल्टा एडजॉइंट ऑफ A को A से मल्टीप्लाई करें। अगर तुम वीडियो पॉज करके इसके उल्टी मल्टीप्लिकेशन करो तो भी देखोगे तुम्हारा आंसर सेम आता है, तो भी आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्रीन पे रखी हुई कैलकुलेशन, तुम चाहो तो वेरीफाई करा सकते हो। तो अब हमें पता तो लग गया कि हो क्या रहा है। A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A टाइम्स A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स I होता है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में सोचते हैं। अब इसका प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इसकी इंट्यूशन बिल्ड कर सकते हैं कोई रैंडम एलिमेंट्स लेके। अगर हम मानते हैं हमारी मैट्रिक्स में ये 9 एलिमेंट्स हैं, A11 से लेकर A33 तक, और इसके एडजॉइंट में ये 9 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर ये कैपिटल A इसके को फैक्टर्स हैं, और क्योंकि ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 1 1 2 1 3 यहाँ पर रो में रखे हुए हैं और 1 1 1 2 1 3 यहाँ पर कॉलम में रखे हुए हैं। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो हो क्या रहा है। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A, तो ये दिस टाइम्स दिस होगी। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से आएगी। अब घबराने वाली बात नहीं है, हमें रुक के आराम से एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है और देखना है कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर हम पहला एलिमेंट देखें तो ये है A11 टाइम्स A11 प्लस A12 टाइम्स A12 प्लस A13 टाइम्स A13। इसके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से, और ये हमने पहले देखा हुआ है, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ A। वैसे ही ये जो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, यहाँ पर 2 1 2 1, 2 2 2 2 और 2 3 2 3 है, ये चीज़ है डिटर्मिनेंट अगर हम इसको सेकेंड रो के अलॉन्ग खोलें तो। और वैसे ये जो ये वाला एलिमेंट है बॉटम राइट में 3 1 3 1, 3 2 3 2, 3 3 3 3, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है अगर हम इसको इसके थर्ड रो के अलॉन्ग खोलें तो। तो यहाँ से ये तीनों वैल्यूज़ डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर आ रही हैं। बट बाकी वैल्यूज़ का क्या, एक बार ये वाली देखते हैं। ये है A11 A21, A12 A22, A13 और A23। यहाँ पर एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो से उठाए हैं, लेकिन जो को फैक्टर्स हैं वो फर्स्ट रो के नहीं, वो सेकेंड रो के हैं, 2 1 2 2 और 2 3। और ये भी हमने देखा हुआ है कि अगर हम एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर 0 आता है, और उसी की वजह से इसकी वैल्यू 0 रहेगी। और इसी तरह ये जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो टोटल 6 बचे हुए एलिमेंट्स हैं, इन सब में हम जो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, किसी और रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कर रहे हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स उठाए हैं थर्ड रो से, लेकिन को फैक्टर्स हैं सेकेंड रो के। यहाँ पर एलिमेंट्स हैं थर्ड रो के, को फैक्टर्स हैं फर्स्ट रो के। यहाँ पर एलिमेंट्स सेकेंड रो के हैं, को फैक्टर्स फर्स्ट रो के हैं। कहीं पर भी मैच नहीं है। इन तीनों को छोड़ के बाकी सब की वैल्यूज़ 0 के बराबर है, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से बन रही है। ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A और बाकी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं 0, और इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स I। तो इसकी वजह से हमें इनका प्रोडक्ट ये मिल रहा है।